अगर आप जावा डेवलपर हैं और कंफ्यूज्ड हैं कि कौन सी सर्टिफिकेशन वर्थ इट है, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना। आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी सर्टिफिकेशन आपके कैरियर के लिए बेस्ट रहेगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बेस्ट सर्टिफिकेशन कौन सी होगी जावा डेवलपर के लिए इन 2026, जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, जावा सर्टिफिकेशन सिर्फ सर्टिफिकेट के लिए नहीं होती। ये हायरिंग मैनेजर्स को सिग्नल देती है कि आपके फंडामेंटल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, स्पेशली अगर आप फ्रेशर हैं या जॉब स्विच प्लान कर रहे हो। तो अगर आप फ्रेशर हो या जावा फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो ओरेकल एस ई का सर्टिफिकेशन बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। इसमें ऊप्स, कलेक्शंस, स्ट्रीम्स, मल्टी थ्रेडिंग जैसे कोर टॉपिक्स कवर होते हैं। तो ओरेकल की वेबसाइट पे अभी मैं आपको लेके जाऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ओरेकल जावा एसई के 8 वर्जन, 11, 17 और 21 वर्जन अवेलेबल है। तो हम लेटेस्ट सर्टिफिकेट ही हमको करना चाहिए, वही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो अभी जो लेटेस्ट एसी का जो सर्टिफिकेशन है वो 21 का अवेलेबल है ओरेकल की वेबसाइट पे। तो ये आप फर्स्ट सर्टिफिकेट है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। चलिए मैं आपको साइट पे बताता हूँ। तो ये डायरेक्ट लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप वहाँ से इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों ओरेकल का जावा एसी 21 का सर्टिफिकेट है। ये एसी 21 डेवलपर प्रोफेशनल एग्जाम नंबर 1ZO830 नेम से आता है। तो ये सर्टिफिकेट है। और इसका जो ड्यूरेशन है, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। इसका ड्यूरेशन है 120 मिनट्स का। नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे इसमें 50, और पासिंग स्कोर रहता है इसका 68% का। तो ये पहला सर्टिफिकेशन है जो आप कंसिडर कर सकते हैं। अब चलते हैं सेकंड सर्टिफिकेशन के वक्त। तो सेकंड सर्टिफिकेशन मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्प्रिंग का सर्टिफिकेशन। तो अगर आप फ्रेशर हो या जावा फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो ये वाला सर्टिफिकेशन फर्स्ट वाला बेटर है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी जावा पे काम कर रहे हो, तो स्प्रिंग सर्टिफिकेशन आपकी प्रोफाइल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। तो इंडस्ट्री में दोस्तों स्प्रिंग के बिना जावा ऑलमोस्ट इनकम्प्लीट मानी जाती है। तो स्प्रिंग में अभी जो लेटेस्ट सर्टिफिकेशन आप कंसिडर कर सकते हो वो है स्प्रिंग सर्टिफाइड प्रोफेशनल V2। तो सबसे पहले ये पाइवेटॉन ओन करती थी। पाइवेटल ने सबसे पहले इस सर्टिफिकेशन को ऑफर किया था। उसके बाद VMware ने पाइवेटल को एक्वायर कर लिया, फिर VMware इसको ऑफर करती थी। एंड अब ब्रॉडकॉम ने VMware को एक्वायर किया है, तो ब्रॉडकॉम की तरफ से आपको ये सर्टिफिकेशन मिलता है। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब मैं आपको ले चलता हूँ इसकी वेबसाइट पे। तो ये है दोस्तों स्प्रिंग सर्टिफाइड प्रोफेशनल V2। इस V2 जो इसका सर्टिफिकेट है, इसका एग्जैक्ट जो नंबर है, एग्जाम नंबर, वो है 2V0-72.22। तो स्प्रिंग प्रोफेशनल डेवलप नाम से ये एग्जाम आता है। तो ये आप कंसिडर कर सकते हो। ये 130 मिनट्स का होता है और 60 क्वेश्चंस इसमें होते हैं। $250 का आपको ये एग्ज़ाम मिलेगा। तो यहाँ से आप इसको रजिस्टर करके और ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। पहले स्टेप में ये कुछ यहाँ पे लिंक्स हैं जो आप गो थ्रू कर सकते हैं, एंड यहाँ से फिर आप इसका जो एग्ज़ाम है वो शेड्यूल करके अपना एग्ज़ाम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सेकेंड एग्ज़ाम है। अब चलते हैं थर्ड सर्टिफिकेशन की तरफ। तो दोस्तों, आज के टाइम पे ना जावा प्लस क्लाउड का कॉम्बिनेशन हाई पेइंग रोल्स के लिए यूज होता है। तो अगर आप फ्यूचर प्रूफ बनना चाहते हो, तो जावा के साथ एक क्लाउड सर्टिफिकेशन मस्ट है। तो क्लाउड आप अभी जनरली जो कंपनीज में 70% जो कंपनीज है वो AWS यूज करती है। उसके अलग अलग लेवल्स आते हैं सर्टिफिकेशन के, जैसे कि एसोसिएट है, प्रोफेशनल है, स्पेशलिटी है। तो AWS आप कंसिडर कर सकते हो। बट अगर आपकी कंपनी में गूगल यूज होता है, तो गूगल क्लाउड के आप सर्टिफिकेशन यूज करते हो, सिमिलर प्रोफाइल के आप सिमिलर लेवल्स के आप सर्टिफिकेट कंसिडर कर सकते हो। अगर माइक्रोसॉफ्ट एजोर में आपका क्लाउड डिप्लॉयमेंट होता है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो। बट AWS आई थिंक ये मस्ट है अगर आप स्विच वगैरह प्लान करने की सोच रहे हो, या फिर अगर आप फ्रेशर हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप AWS को कंसिडर करिए। तो एक बार मैं आपको AWS पे दिखा देता हूँ।
AWS की वेबसाइट में दोस्तों बहुत सारे सर्टिफिकेशन है। इसका जो पहला एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन होता है वो है फाउंडेशनल सर्टिफिकेशंस। इसमें प्रैक्टिशनर रहते हैं बेसिकली, एक AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर और AWS सर्टिफाइड AI प्रैक्टिशनर। ये आप करना चाहो तो कर सकते हो। इसमें बेसिकली आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है हर एक सारी सर्विसेज की, बट ये ज़्यादा इतना कंसिडर नहीं किया जाता है ना। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप रेज्यूमे के हिसाब से अगर आप सर्टिफिकेट करने की सोच रहे हो तो आप एसोसिएट वाला कंसीडर करिए। बट यस, अगर आप फ्रेशर हो तो आप इसको एज ए एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन इसको आप कंसीडर कर सकते हो, क्लाउड प्रैक्टिशनर को आप कंसीडर कर सकते हो। बट अगर आप फ्रेशर नहीं हो तो आप डायरेक्ट इसको एसोसिएट सर्टिफिकेशन को आप कंसीडर करिए। इसमें भी जावा डेवलपर के, जावा डेवलपर विद रिस्पेक्ट टू जावा डेवलपर मैं बता रहा हूँ। अगर एज ए फ्रेशर आपको फाउंडेशनल करना है तो आप पहला वाला ये कंसिडर करिए, AWS सर्टिफाइड क्लाउड प्रैक्टिशनर। एसोसिएट में अगर आपको करना है तो एसोसिएट में आप नीचे आइए, सबसे पहले आपको आपको ये कंसिडर करना चाहिए AWS सर्टिफाइड डेवलपर एसोसिएट। ये काफ़ी सारे क्लाइंट्स जो भी कंसल्टिंग फर्म्स है या फिर कुछ जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं उसमें ये वाला सर्टिफिकेट की काफ़ी डिमांड है। तो ये आप एसोसिएट में सबसे पहले कंसीडर करिए। और अगर आप ये कर चुके हैं AWS सर्टिफाइड डेवलपर, देन उसके बाद आपको कंसीडर करना चाहिए AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एसोसिएट। ठीक है, तो एसोसिएट में आपको ये दो सर्टिफिकेट कंसीडर करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू जावा प्रोफाइल, डेवलपर एसोसिएट एंड देन सॉल्यूशन आर्किटेक्ट। तो ये हो गया एसोसिएट लेवल का। देन उसके बाद प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन में आ जाते हैं। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट में विद रिस्पेक्ट टू जावा प्रोफाइल आपको कंसिडर करना चाहिए ये वाला AWS सर्टिफाइड सॉल्यूशन आर्किटेक्ट प्रोफेशनल। और जब आप ये कर लेते हैं तो नेक्स्ट लेवल आप ये कंसिडर कर सकते हैं स्पेशलिटी सर्टिफिकेशन में AWS सर्टिफाइड सिक्योरिटी स्पेशलिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन सर्टिफिकेशन है, मशीन लर्निंग, नेटवर्किंग स्पेशलिटी और सिक्योरिटी स्पेशलिटी। यहाँ पे एक डेटाबेस से रिलेटेड भी था सर्टिफिकेशन, बट आई थिंक वो हटा दिया इन्होंने, वो दिख नहीं रहा मेरे को यहाँ पे। तो आप इन दिनों में से आप ये वाला AWS सिक्योरिटी स्पेशलिटी, ये वाला सर्टिफिकेट आप कंसिडर कर सकते हैं स्पेशलिटी के में। तो ये तीनों लेवल के मैंने सर्टिफिकेशन आपको बता दिए हैं। तो ये तो आप करिए ही, है ना। और अगर आपकी कंपनी में गूगल क्लाउड या फिर एजोर यूज़ हो रहा है तो आप इस सिमिलर लेवल के इसमें भी सर्टिफिकेशन कंसिडर कर सकते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि आप AWS तो आपको करना ही चाहिए। पर दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि सर्टिफिकेशन कोई जॉब की गारंटी नहीं होती। हाँ, लेकिन रिज्यूम शॉर्टलिस्ट कराने में काफ़ी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है ना। तो सर्टिफिकेट प्लस प्रोजेक्ट्स एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल माना जाता है। तो अगर मुझे आज दोबारा स्टार्ट करना हो तो मैं सबसे पहले ओरेकल जावा SE का सर्टिफिकेशन करूँगा, देन उसके बाद स्प्रिंग का सर्टिफिकेशन करूँगा एंड देन उसके बाद क्लाउड का सर्टिफिकेशन लेता। तो अगर आप चाहते हो मैं नेक्स्ट वीडियो में जावा सर्टिफिकेशन प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी या फ्री रिसोर्सेज शेयर करूँ, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो और मुझे बताओ कि आपको कौन से सर्टिफिकेशन का जो है स्ट्रेटेजी या फिर रिसोर्सेज चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो। कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।